प्रातः जागे भगवान को प्रणाम करें। एक यहां से मंत्र बोल रहा हूं, सुन लें आप, रोज बोलिए। क्या है? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। युवा बच्चे बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, ठीक से सुनिए। प्रातः बिस्तर पर आप 5-7 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए और हाथ जोड़िए और ये श्लोक बोलिए। गूगल में भी मिल जाएगा, लेकिन अर्थ नहीं मिलेगा वहां जो मैं आपको बता रहा हूं वो वाला अर्थ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, इसका अर्थ क्या है? सुन नहीं रहे आप? भगवान को प्रार्थना कीजिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी। सुबह ही सुबह आपको कहना है, भगवान आप हमारे काम, हाथ में काम दे दीजिए। लक्ष्मी का मतलब मुझे काम दे दीजिएगा। मेरे पास जो पैसा आएगा उससे मैं अपना परिवार जिससे मैं चला पाऊं। प्रातः होते ही ये नहीं कहा इस श्लोक में कि आप हमें अगरबत्ती दे दीजिए, कि धूप बत्ती दे दीजिए, या सुंदरकांड की किताब दे दीजिए, या रामायण या गीता दे दीजिए। पहले नंबर पर ये नहीं कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक साधक जगता है तो लक्ष्मी नारायण का नाम उच्चारण करता हुआ वह साधक भगवान से कहता, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे हाथों के अग्रभाग में क्या होना चाहिए? लक्ष्मी का नाम। कराग्रे लक्ष्मी बस्ते लक्ष्मी, हे माँ आप बैठ जाओ, क्योंकि आप बैठोगी मुझे काम मिलेगा। काम मिलेगा तो दाम भी मिलेगा, दाम मिलेगा तो परिवार मेरा ठीक ठाक से चलेगा। तो इसका मतलब कि ईश्वर से कहिए, एक भी दिन में निठुलना ना बैठूं। लोग वो बिगड़ जाते हैं जो कुछ करते ही नहीं है। थकान तो उनको होती है जो हरामगिरी दिखाते हैं। जो मेहनती होते हैं, काम करते हैं, उन्हें कभी थकान नहीं होती। जिस दिन काम नहीं उस दिन अन्न पानी भी नहीं, उस दिन तो हड़ताल हो जानी चाहिए। जब काम ही नहीं तो दाम काय बात का। प्रत्येक दिन काम कीजिए, मेहनती बनिए। हमारे संतों ने कहा, कर्म ही मेरी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा तो वह है जो आप दिव्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो। 8 घंटा ड्यूटी करके पैसा कमा के लाते हो, परिवार का भरण पोषण करते हो। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यजन है। पैसा कमाया, गलत कामों में उसको खर्च मत कीजिए। परमात्मा से प्रातः जागकर सबसे पहले काम मांगिए। उसके बाद क्या कहा? कर मध्य सरस्वती, हे प्रभु जो पैसा मुझे मिला है, माँ सरस्वती प्रार्थना करता हूँ मुझे ऐसी बुद्धि दे दो कि इस पैसे से मैं घटिया काम न कर सकूं कभी भी। तब वो माता सरस्वती को प्रणाम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किताबें कंठ हो जाएं, सरस्वती माता की प्रार्थना इसलिए नहीं है तो जो चीजें आपके पास में हैं उनका दुरुपयोग ना हो, मां सरस्वती इतनी बुद्धि हमें दे दे। मां शारदा की प्रार्थना इसलिए की जाती है। लेकिन लोग तो पढ़ते थे, बच्चे थे पढ़ते थे, बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा होती थी। अब जो आप बैठे हुए हैं, पता नहीं कब अपने स्कूल कॉलेज में विद्यालय में ही मां सरस्वती को छोड़ के आ गए। तब जाते थे बसंत पंचमी को पीले पीले कपड़े पहन करके, बस तब की ही पूजिए। उसके बाद में तो सरस्वती का नाम ही नहीं लिया आपने। माता सरस्वती को नित्य याद कीजिए, क्योंकि माता सरस्वती के द्वारा वो बुद्धि मिलेगी जिस बुद्धि के द्वारा धन का सदुपयोग होगा। धन का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता। यह प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने से पहले की प्रार्थना है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, सबसे पहले काम मांगिए। आप 25 के हो गए, आप युवा हो गए हैं, माता पिता का कमाया खा रहे हैं, कहा गया बपन चाट रहे हैं, उल्टी। वो अन्न नहीं है, वो भोजन पानी नहीं है। 25 के आप हो गए, काम आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। अपनी मेहनत का फिर खाने की जरूरत है। कमाऊ बनिए, काम कीजिए, मेहनती बनिए, संघर्षी बनिए। भगवान कृष्ण की तो गीता ही पूरी इसी के ऊपर लिखी गई। तो सबसे पहले साधक काम मांगता है, उसके बाद बुद्धि मांगता है, फिर कहता है गोविंद की प्रार्थना करता है। और वो कहता है कि संसार की चकाचौंधता को देखकर मेरी इंद्रियां कहीं फंस न जाएं, मेरी इंद्रियों को आप मुक्ति दे दीजिए, गोविंद कह करके संबोधन करता है। ये 3 चीजें, संसार में फंसू नहीं, बुद्धि मेरी बिगड़े नहीं, और धन का दुरुपयोग न हो, मुझे काम मिले। प्रार्थना पूर्वक रोज प्रातः जागते हुए ये पहला काम करना है आपको।